तो अब मेरे देश में आकर के इस भारतीय संस्कृति में भारतीय महिलाओं की तरह भारतीय वहां की महिलाएं धोती पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, झोली और माला और ब्रज की रज में लोट पोट होती रहती हैं। उनके पास पैसा की कमी नहीं है। विदेश से आकर के यहां बसना, सोचो पैसा की कमी होगी क्या? आप में से कोई विदेश जाकर के देखे, मालूम पड़ जाए। यहाँ के बसना और रहना तो भौतिक संपदाओं की और वस्तुओं की उनके पास कमी न रही होगी, उसके बाद में भी उन्हें वो न मिला जो उन्हें चाहिए था, इसलिए भारत आए और आराधना कर रहे हैं। तो एडवांस जिनकी बुद्धियां ज्यादा काम करती हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है उतना, कुछ ज्यादा ही हो सकता है अभी उनकी समझ में ये बातें मेरी न आए, लेकिन आने ये बातें एक दिन समझ में जरूर आ ही जाएंगी। तो भगवान ने गोबर की टिपकियां लगवाई अनेकों। तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो भैया कि भारत में जन्म लेकर के और तुम्हें जन्मजात राम का नाम कहना आता है। तुम्हें संस्कृत भाषा के 2-4 श्लोक तो सबको आते ही हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग। एक श्लोक को सीखने के लिए वे अंग्रेज महीनों वर्षों प्रयास करते हैं, तभी भी एक श्लोक शुद्ध बोल नहीं पाते। श्लोक तो छोड़ो, जो साधारण हमारी जो राम राम सा है ना, वो 20 बरस अभ्यास करते हैं लेकिन फिर भी शुद्ध नहीं बोल पाते। और मेरे देश का हर बच्चा जन्म लेकर के जब बोलना शुरू करता है तो सीधे राम राम ही बोलता है। कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग। क्योंकि सबसे पहले माँ क्या सिखाती है, बेटा पापा है राम राम कर, चाचा है राम राम कर, ताऊ है ताई है राम राम कर, है ना। तो कितने सौभाग्यशाली हम लोग, कभी गर्व होता है कि हम जन्म से जिनको सीख के चले आए हैं वे यहाँ आकर के कितनी अपना परिवार घर देश त्यागने के बाद फिर यहाँ ट्यूशन लगाते हैं तो अभी शुद्ध नहीं बोल पाते। आप कभी उनका कीर्तन सुनेंगे? अपने यहाँ बड़ी शुद्ध भाषा में बोलते हैं और वे लोग हरे कृष्णो 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 हरे हरे। मेरे देश के छोटे से छोटे बच्चे से कहो जरा कीर्तन करना, तुरंत वो कहेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। वो गाएंगे हरे रामो मुझे उनकी भाषा प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ी है। और मेरे तो बच्चे नन्हे नन्हे भी हरे रामा राम राम हरे हरे, है ना। तो कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग, हम लोग जन्म से सीख करके आते हैं ये सब चीजें। उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है और लौटेगी दुनिया मेरे सनातन की ओर, इन आध्यात्मिक तत्वों की ओर लौटना ही पड़ेगा। क्योंकि इस संस्कृति में फूल का सौंदर्यीकरण देखा जाता है, फूल की खुशबू ली जाती है, फूल का विनाश नहीं किया जाता। मैं जब गुलाब का वर्णन करूंगा तो सबसे कहूंगा देखो गुलाब ऐसा होता है, इसमें खुशबू होती है, इसमें गुलाब जल होता है। लेकिन जब वैज्ञानिक तत्व परीक्षण करेंगे तो हम जब कहेंगे तो गुलाब का आनंद तो हम लेंगे लेकिन गुलाब को नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन भौतिकवाद जब उस गुलाब को समझने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसके केमिकल तत्वों को जानेगा और उसे जानने के लिए गुलाब को बर्बाद कर देगा, तब समझ पाएगा।
तो प्रत्येक वस्तु की जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो तत्व है, भौतिकवाद ने जाना लेकिन उसका विनाश करके जाना। हमने उन तत्वों को जाना, उनका आनंद लिया, लेकिन उसे सुरक्षित रहने दिया ज्यों का त्यों। फूलों का आनंद लिया लेकिन फूल को सुरक्षित रहने दिया। उसे देख करके बैठे बैठे खुश होते रहे, वो भी हंसता रहा और हम भी हंसते रहे। लेकिन जब भौतिकवाद ने उसकी खुशबू लेने की चेष्टा की, वो पहले उसमें से केमिकल तत्व निकाले हैं और शीशी में भर के रख लिया, फूल का सुपड़ा साफ कर दिया। इसलिए प्रकृति के बहुत सारे तत्वों को उन्होंने इतना विषैला और ध्वस्त किया है, जैसे आज प्रकृति व्याकुल हो गई है। ये जितने भी जो भूकंप है, जो आपदाएं हैं, ये व्याकुलता का प्रतीक है। धरती माता चैन में नहीं है, बेचैन होती है, तब वो हिलता है, तत्व हिलता है। तो आज शायद समझ में न आए, लेकिन एक न एक दिन जरूर आएगी। समय हो सकता है। भैया, भगवान ने अपने मुख पर गोबर की बिंदियां लगवाई हैं, क्योंकि भगवान की आराध्या है गौ माता। भैया, गोपी अंतिम गोबर की टोकरी गोबर पटक करके जब आई और आकर के भगवान के पास बैठ गई, भगवान खड़े इतने बड़े और गोपी बैठ गई तब इतनी बड़ी है, और तब भगवान के मुख का दर्शन करती है टकटकी लगा करके। कनुआ ने कहा, ए गोपी, तेरा गोबर पूरा समाप्त हो गया ना? और वो तो सुनी नहीं रही, वो तो खो गई भगवान के मुख में, डूब गई। फिरत स्नेह मगन सुख अपने। मगन का मतलब होता है भैया डूब जाना, जल मगन है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और कन्हैया क्या है? प्यार का सागर। तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम ही तो हो सागर। और सागर में गोपी डूब गई। मगन डूबना। अब वो कभी कभी क्या होता है, जब आदमी डूबने लगता है तो वो चाह करके भी पार तो होना चाहता है, लेकिन जितना हाथ पांव फेंकता है उतना ही डूबता चला जाता है। कन्हैया ने कहा, ये गोपी तुझे बहुत देर हो गई देखते देखते, ये क्या चक्कर है? हमारा हिसाब किताब करते हैं, पूरा गोबर हमसे उठवाया है। तब उसे होश आया, उसने कहा, लाला पहले मुझे जी भर के देखने दे, थोड़ा देखने देना, दर्शन करने दे। बोले क्यों? बोले आज तू बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। क्यों, आज भगवान क्या ब्यूटी पार्लर गए थे? जो सहज सुंदर होते हैं ना, उन्हें संसार की सौंदर्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। सहज सुंदर। कनुआ मेरा जी नहीं भरता, अभी देखने देना। बोले नहीं नहीं, बोले मुझे बहुत सुंदर लग रहे हो, थोड़े से देखने दो। अच्छा हम बहुत सुंदर लग रहे हैं? बोले हाँ।
तो गोपी एक काम कर, तू 2 मिनट ठहर, मैं अभी आया, थोड़ा घर जाता हूँ, क्योंकि जब मैं ज्यादा सुंदर लगता हूँ ना तो मुझे मैया बहुत देख करके खुश होती है, तो थोड़ा मैया को दिखाया हूँ। हो जी बाबूजी को पता नहीं कि तेरे मोड़े पे काका पुत्र हो। सीधे गए भगवान, और गोपी वहीं देखती रह गई और जाकर के मैया मैया मैया, मैया अंदर से निकल करके आई, देखा तो पूरे मोहड़े पे गोबर ही गोबर। जसोदा ने देखा कि ये क्या, बेचारी वो पानी में बोर करके अपना पल्लू और लाला के मुख को पहुंचने के लिए, धोने के लिए जैसे चली, और जैसे ही पास में आया, बोले अरे ये क्या कर रही है? बोले तेरे मोहड़ा पहुंच रही और का कर रही, काका पोत लाया। तो लाला ने वो हाथ से जब रोका और कहा कि मैया तैने तो मेरा सौर हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया हो। तो एक आप बताओ, मैंने काका कमाई करी है आज? बोले कमाई? हाँ। बोले तो जितनी जे बिंदियां दिख रही है ना, ये माखन के लौना है, लौना। बोले माखन के लौना? हाँ। बोले वो गोपी है ना, तो बाकी मैंने गोबर की टोकरी उठवाई और मैंने तय करी है कि जितनी ये गोबर की बिंदी और वे उतनी ही देगी माखन के लौना, समझे? और ऐसे कह के तुरंत पीछे लौट पड़े, और गोपी वहां बेचारी डूब गई थी ख्यालों में। और जाकर के गोपी से कहा, गोपी गोपी चल हमारा हिसाब किताब कर। हिसाब किताब ठीक है लाला चल। घर लेके गई, अंदर ली, कुंडी बंद करी और आंगन में ले जाके और बोली लाला, बोले अब क्या है, पहले पहले हिसाब किताब कर, तू कुछ नहीं कुछ परेशानी खड़ी करेगी। लाला हिसाब किताब तो कर ही दूंगी, कहीं जा नहीं रही, पर मैंने सुनी है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। तो नाचती है तो क्या हुआ? तो मैं सोच रही हूँ कि तू जैसे तैसे आज दर्शन बहे तो पूरी अपनी इच्छाएं भर लूं। नेक लाला नेक नाच दे। भगवान को गोपी नचाती है। भगवान तो भैया माखन के लालच में है, अब क्या करे बेचारे। झूम 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 झननन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। 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 जो मौन धारण करके कथा सुन रहे हैं वे नहीं गाएंगे, बस सुनिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, आप इतनी शांति से। पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया। झूम 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 झननन बाजे। द्वारकापुर की झननन में हम अनुप्रजाम अनुप्रजाम अहम नित्यम।
ए गोपी हमारे तो पांव थक गए हैं, हम नाचत ना सवेरे देते ने पूरा तो गोबर उठवा लो हैं और हमारे पूरे पांव थक गए, अब हमारे माखन को हिसाब किताब कर दे भाई। गोपी बोली ठीक है लाला। अंदर गई और अंदर से ऐसा बुरा सा मोह बना के आई। बताए क्यों? जब बुरोसो मोह उतरियो मोह देखियो तो लाला ने की क्या बात है, मेरा हिसाब किताब। बोले लाला क्षमा कर भाई। काहे की क्षमा? बोले मेरी जो सासू माँ है ना, वो सब माखन को गरम करके और तो घी बनाए गई, लोना तो बचे ही नहीं। अब सवेरे ते मेहनत कर रहे हो यार, आस लगी हो और मुख्य मौके पर आकर के फिर कोई ऐसे कह दे तो लाला की आंखें लाल। लाला तू नाराज हो चाहे कुछ भी कहे, वो तो गोपी कहती है कि छाछ तो है, चाहिए तो बोल। भगवान बोले कि अब माखन तो मिलेगा नहीं, छाछी वो छोड़ दे तो सौदा घाटे का तो रहेगा ही। तो भगवान ने कहा कि चल कोई बात नहीं, तू चाची देकर तू दे तो सही। तब गोपी ने भगवान को छाछ पिलाई। वृंदा गोकुल की उस भूमि को ऊपर से देवता देखते हैं, जय हो गोपियों का भाग्य। ब्रह्म इनके आंगन में इनके इशारे पर नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर गावे जाहे अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ जाको पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाचो नचावे। भैया गोपी ने तो छाछ पिला करके अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन यशोदा मैया आज बहुत दुखी हो गई कि 9 लाख गाय नंद बाबा घर और लाला बाहर मेहनत करके माखन खावे तो जहां मैया की बदनामी है ना। क्यों मैया, तुम्हारा बालक घर अड़ोसी पड़ोसी ने यहाँ जाके मांगे और खावे तो कैसा लगेगा? बुरा लगे। यशोदा ने सोची कि ये तो मेरी बड़ी बदनामी की बात है। तो यशोदा ने पूछा लाला सही सही बता, तेने मेहनत करके माखन क्यों ले आओ? यशोदा ने जब ये पूछा तो लाला ने कहा मैया चाहे तू बुरा मान या भलो, सच बात ये है कि इन गोपीन के हाथन के माखन में जो स्वाद है ना, जो मिठास है, वो तेरे घर के माखन में। अब तो बात और दुख की हो गई। अब वो यशोदा सोचती है कि ये गोपियां ऐसा क्या मिलाती हैं कि मेरे लाला इनके माखन पर इतने भाव विभोर हो गए हैं, भावुक हो गए हैं। उसकी खोज के लिए दूसरे दिन सुबह से यशोदा निकलती है कि क्या मिलाती हैं ये। वो यशोदा कोई बाह्य जगत की केवल खोज करने वाली नहीं है,
वस्तु में भाव की प्रधानता होती है, वस्तु की नहीं होती। यदि वस्तु की प्रधानता हो तो दुनिया में कोई माई का लाल, सत्यनारायण की पंजीरी में जो स्वाद आता है वो बिना सत्यनारायण की कथा के दुनिया की कोई खुशबू से खुशबू वाली, मीठी से मीठी और बढ़िया से बढ़िया वस्तु डाले, लेकिन वो स्वाद ला दे जो सत्यनारायण की कथा की पंजीरी में जो स्वाद आता है। जितने वैज्ञानिक हैं, जितने भी रसोइया हैं, पूरी ताकत लगा लें, वो स्वाद नहीं आ सकता। तो वहां कन्हैया कह रहे हैं कि माखन में जो स्वाद है वो कोई बाह्य मिलावट नहीं है। जसोदा देख रही है कि कौन सा भाव मिल रहा है, क्या मिल रहा है। सुबह सुबह गई जसोदा तो देख रही है कि गोपियां जो भी काम कर रही हैं वो सब काम में, सारी क्रियाओं में चिंतन का विषय सिर्फ परमात्मा है। और बनाने वाले के चिंतन का असर बहुत ज्यादा जाता है भोजन पर। बनाने वाली रो रो के बनाए तो खाने वाला हंस नहीं सकता, और बनाने वाली प्रसन्नता से, भाव से बनाए तो भोजन के बाद एक अलग तृप्ति और एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उदाहरण दे दूं एक दो आपको। जब बारात जाती है हमारी परंपराओं में, तो बाराती भी अपने माँ बाप के बेटा ही हैं, कोई आसमान से नहीं टपके हैं, और उनके भी बहन है, बेटियां हैं, माताएं हैं, सब हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं उस गांव में और एक नाश्ता हुआ, उसके बाद उनकी बुद्धि का यदि आकलन करोगे आप तो बड़ा विचित्र मिलेगा। और गांव के लोग ये कह कर टाल, कोई बात ना, बारात ही है, वो कुल्लड़ को पानी लग गया, ये शब्द आपके मुख पर होता है। आप उनकी हर गलती को क्षमा करने का प्रयास करते हो और गलती पर गलती करते हैं। क्या वो अपने गांव में भी तो रह रहे थे, अपने गांव में भी तो यही लड़के थे। यदि इस प्रकार से जैसे वो बारात में 2-3 घंटे 4 घंटे वहां ठहरते हैं, जो उनकी हरकतें होती हैं, अपने गांव में रहे तो कितने दिन चलेगा गांव। एक नाश्ता हुआ नहीं और बुद्धि पर कलुषित उच्छृंखलता, उद्दंडता छा जाती है। और आप लोग कहते हैं कुल्हड़ का पानी लग गया। क्या कुल्हड़ में गड़बड़ी है क्या? कुल्हड़ तो आप लोग जाए कहीं प्रसाद बन रहा हो तो वहां भी खीर, पुआ, कचौड़ी बनती हैं, वहां तो बुद्धि खराब नहीं होती। कुल्हड़ का पानी नहीं लगाए भैया, उसके अंदर जो उस गांव के भाव और विचार, और गांव के नहीं, जिसके यहाँ शादी होती है उसके यहाँ बहुत से नातेदार रिश्तेदार आते हैं, और वो खीकरी, पापड़ी और तेल है, और वहाँ हंसी मजाक, थोड़ा सा वातावरण अशुद्ध होता है। और बारातियों में आपने देखा अक्सर करके ज्यादातर झगड़ा तो 1-2-4 बार तो होना ही होना है, या तो गांव वालों से होगा या आपस में। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस व्यक्ति का वो अन्न खा रहे हैं उस व्यक्ति के यहाँ पहले ही 10-5 दिन से या तो लोई मार है रही है, बेलन मार है रही है, हल्द की थापी मार है रही है, और आपस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो उसके 3 कारण होते हैं, निमित्त कारण, अर्थ कारण, जो बनाने वाले हैं वो, और जिसका धन लग रहा है उसके घर का वातावरण, अर्थ दोष जिसे कहते हैं, और निमित्त दोष और संस्कार दोष। भोजन किस संस्कार से बनाया जा रहा है? बनाने वाला वही बीड़ी पी रहा है और टूक जो है इलायची की जगह सब्जी में प्रयोग कर रहा है, तो बुद्धि खराब किसकी होगी?
भिंडी के टूक डाल दिया, उसमें निकल के आया, अरे बोले वो है वो तेज पत्र जो होता है, वो मसाले में आता है वो। छुट्टी, वो कहां फेंकने जाए बेचारा, 24 घंटे लगाए। तो कईयों कारण मिलकर के फिर जो भोजन बना, और जैसे बारातियों ने नाश्ता किया तो बेटी वाले के घर में जो माहौल है 10 दिन से 5 दिन से, उसका तत्काल असर बारातियों पर जाता है। वहां लोई मार हो रही थी और बाहर रसगुल्ला मार होती है, वहां थप्पड़ मार हो रही थी, बेलन मार हो रही थी, और यहां तो फिर घूंसा और कभी कभी बंदूकें भी निकल आती हैं। और यहाँ कथा हो रही है, इस कथा में रोजाना शाम को प्रसाद पाते हैं सभी श्रोता जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं 150। इनमें लोई मार नहीं होती, न बेलन मार होती है, न रसगुल्ला मार होती है। ये जब उस भोजन का असर आता है तो फिर कीर्तन में मस्त होकर के अपने अपने कमरों में नाचते हैं। शाम को आप आकर के देखिए सबका माहौल है, सब कीर्तन में भाव विभोर होकर के नाचते हैं। और यही नहीं कि कमरा में कोई स्पेशल कोई भजन का प्रोग्राम रखा गया ना, वो प्रसाद का माहौल दिमाग पर असर हो रहा है, नशा छा रहा है। और ये जरूरी नहीं कमरा में, कहीं अकेले में कोई मेड़ पे बैठे होगा तो वो कीर्तन ही चल रहा होगा, और बाराती मेड़ पे बैठे होगा, वाको कीर्तन तो तुम समझते ही हो। मैं इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूं जितने कि आप इस